अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की 4 दिवसीय भारत यात्रा को कूटनीतिक हलकों में द्विपक्षीय संबंधों के एक नए पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी शुरुआत शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूबियो के बीच करीब 1 घंटे तक चली बैठक से हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल की उपस्थिति ये साफ करती है कि भारत इस संवाद को पूरी तरह से अपने रणनीतिक और राष्ट्रीय हितों के चश्मे से देख रहा है। हालांकि इस मुलाकात का एक मुख्य आकर्षण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को दिया गया व्हाइट हाउस का विशेष निमंत्रण रहा, लेकिन भारतीय कूटनीति का मुख्य ध्यान रक्षा सहयोग, व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और वर्तमान वैश्विक चुनौतियों जैसे ठोस मुद्दों पर केंद्रित रहा। इसके साथ ही करीब 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी अमेरिकी विदेश मंत्री का कोलकाता दौरा होना रणनीतिक रूप से बेहद दिलचस्प है। इससे पहले साल 2012 में तत्कालीन विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने वहां की यात्रा की थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन के तुरंत बाद रूबियो का वहां पहुंचना कूटनीतिक से ज्यादा राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कवायद माना जा रहा है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के मुताबिक 23 से 26 मई तक प्रस्तावित इस यात्रा में रूबियो नई दिल्ली और कोलकाता के अलावा आगरा और जयपुर भी जाएंगे, जहां कूटनीतिक शिष्टाचार के साथ दोनों देशों के बीच व्यापारिक और तकनीकी आदान प्रदान को लेकर व्यवहारिक बातचीत होनी है, जिसे भारत विशुद्ध रूप से अपने आर्थिक हितों के अनुकूल ढालने का प्रयास करेगा। इस पूरी यात्रा का सबसे व्यवहारिक और सबसे अलग पहलू ऊर्जा साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसे दोनों ही देश अपने अपने स्वार्थों के तहत आगे बढ़ा रहे हैं। दौरे से पहले मियामी में रूबियो ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अमेरिका इस समय रिकॉर्ड स्तर पर तेल और गैस का उत्पादन कर रहा है और वो भारत को ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बेचना चाहता है, जिससे साफ है कि अमेरिका भारत की विशाल ऊर्जा ज़रूरतों को अपने आर्थिक लाभ के लिए एक बड़े बाजार के रूप में देखता है। वहीं भारत के नज़रिए से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी अस्थिरता के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ने वाले खतरों को देखते हुए अपनी ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाना एक रणनीतिक मजबूरी है, ना कि किसी देश पर निर्भरता। इसके अलावा वेनेजुएला के तेल को लेकर बन रहे नए समीकरणों और वहां की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के अगले हफ्ते होने वाले भारत दौरे को लेकर रूबियो का बयान ये दर्शाता है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत का विकल्प कितना व्यापक है। इस यात्रा का सबसे अहम रणनीतिक पड़ाव 26 मई को होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, जिसकी मेजबानी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे और इसमें अमेरिका के रूबियो के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु हिस्सा लेंगे। एक तरह से कंक्लूड किया जाए तो ये दौरा किसी एक देश की कूटनीतिक बढ़त नहीं, बल्कि दोनों देशों की अपनी अपनी रणनीतिक आवश्यकता है। जहां भारत अमेरिका से मिलने वाले प्रस्तावों को अपनी संप्रभुता और ऊर्जा सुरक्षा के मापदंडों पर तोल रहा है, इसका भारतीय समाज और वैश्विक भू राजनीति पर यह प्रभाव पड़ेगा कि भारत किसी एक धड़े में शामिल हुए बिना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के दम पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने में सफल होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।